अश्लील हरकत बोल देते थे कि हम वहाँ से भी ऑफिस से भी कई बार रोते हुए निकले हैं। सब लोग दिन हम इनके ऑफिस में ही आत्महत्या कर लेंगे। हमने ये सोचा था, मेरे माइंड में आया था। हम रोते हुए आए तो मेरे बच्चों ने हमसे पूछा, हमने कहा एक दिन ये ऐसा ऐसा बोलता है कि हमको असहनीय हो जाता है। जिला कारागार वाराणसी में महिलाएं जो है कि असुरक्षित हैं, जो यहाँ पे कार्यरत हैं। जो कार्यरत हैं वो तो असुरक्षित हैं ही। महिला बंदी ठीक है, लेकिन वीडियो जारी किया है। वीडियो में आपने बताया कि आपके साथ हरासमेंट और आपके जान को खतरा है। तमाम तरह से आपने गंभीर आरोप लगाया है जेल अधीक्षक उमेश सिंह पर। योगी जी तो मेरे भाई है ही हैं, छोटे भाई, कि मैं मंत्री बनूंगा और कारागार मंत्री बनूंगा। मैं रिटायर होने के बाद इलेक्शन लड़ूंगा और तब मैं बताऊंगा जो मेरे खिलाफ अगर बयान देगा, चाहे सिपाही हो, डिप्टी जेलर हो या कोई भी हो, फिर मैं उस समय बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। और ये कि इसके पहले भी जिस तरह से आपने आरोप लगाया हरासमेंट का, इसके पहले भी यहाँ पे कोई डिप्टी जेलर थी, उन्होंने भी आरोप लगाया था। क्या नाम था उनका, क्या कुछ उनका मामला रहा आपको? वो रतन प्रिया थी। इस समय मेंटल हो जाएगा और कोई पागल हो जाएगा, कोई आत्महत्या कर लेगा, कोई फांसी लगा लेगा। इसी तरह ऐसे अधिकारी को हटाएं, तभी बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा कामयाब हो सकता है, अन्यथा ये कामयाब नहीं होगा। ऐसे ही महिलाएं डरती रहेंगी, अधिकारियों से डर के जान दे देंगी कोई, कि इनको यहाँ से हटा दिया जाए और या हमको यहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि इनके साथ रहना असंभव है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं खबर भारत। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए डिप्टी जेलर मीना कनौजिया जी, इनसे बातचीत करते हैं। इन्होंने जेल अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाया है और बाकायदा वीडियो जारी कर अपने सुरक्षा की भी मांग की है। अभी अपना परिचय बता दीजिएगा। मैं मीना कनौजिया उप कार्यपाल के पद पर कार्यरत हूँ और 9 जुलाई को आई हूँ 2022 में। आपने बाकायदा एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में आपने बताया कि आपके साथ हरासमेंट और आपके जान को खतरा है। तमाम तरह से आपने गंभीर आरोप लगाया है जेल अधीक्षक उमेश सिंह पर। क्या कुछ मामला है इसका? मामला देखिए यही है, इनको हमसे बहुत कुछ उम्मीद थी, जो हमने इनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया, इनका कहना न मान के। इसलिए ये हमारे ऊपर हमेशा फ्रंट रहते हैं। कोई भी छोटी से छोटी बात होती हो, मेरे खिलाफ ही लिखा पड़ी होती है। वो किसी ने भी किया हो, लेकिन वो सीधा घूम फिर के मेरे ऊपर ही आ जाता है। आपने बताया कि घूम फिर के कई मामले आप पर आए थे। आपने हरासमेंट का भी बताया कि आप पर किस तरह से आपको प्रताड़ित भी किया गया मानसिक तौर से। बीच में तो हम इतना आते थे तो घर पे रोते थे। बहुत पहले की बात है ये, 4-6 महीना पहले के। आते थे रोते थे, बच्चे हमसे पूछते थे क्या हो गया मम्मी। ये इतना ना बोल देते थे कि हम वहाँ से भी ऑफिस से भी कई बार रोते हुए निकले हैं। सब लोग जानते हैं, लेकिन शायद कोई आपसे बताएगा नहीं, डर से कोई नहीं बताएगा। हम ऑफिस से रोते हुए निकलते थे। तो आखिर क्यों रोते हुए निकलते थे? ये इस तरह की बातें बोलता था कि रोते हुए हमको निकलना पड़ता था। उल्टी सीधी बातें बोलता था, वो हमें ठीक नहीं लगता था। अच्छा बताइए कि इसके पहले भी जिस तरह से आपने आरोप लगाया हरासमेंट का, इसके पहले भी यहाँ पे कोई डिप्टी जेलर थी, उन्होंने भी आरोप लगाया था। क्या नाम था उनका, क्या कुछ उनका मामला रहा आपको? वो रतन प्रिया थी, इस समय मैनपुरी में है। उन्होंने भी इनके ऊपर आरोप लगाया था, क्योंकि इन्होंने उनके साथ ऐसा किया था। अश्लील हरकतों का आरोप लगाया था, जो एप्लीकेशन है मेरे पास। अगर आपको चाहिएगा तो हम आपको एप्लीकेशन। लेकिन आप सभी ने जेल अधीक्षक के पक्ष में बयान दिया था। सर उस समय हम डर गए थे ना, उस समय हम इतना डर गए थे कि हम आपको बता नहीं सकते। इनके दबाव में आके उस समय हमने बयान दिया। जेल में इतना खौफ है उमेश सिंह का? बहुत खौफ है, हर आदमी डरता है, खौफ ही है। अच्छा, अगर आप बताएंगे कि क्या जिला कारागार वाराणसी में महिलाएं जो है कि असुरक्षित हैं, जो यहाँ पे कार्यरत हैं? जो कार्यरत हैं वो तो असुरक्षित हैं ही। महिला बंदी ठीक है, लेकिन जो हम लोग ड्यूटी वाले हैं वो असुरक्षित हैं। खासकर हम हैं, बाकी एक महिला और हैं वो नहीं है, क्योंकि उन्होंने उनके पक्ष में बयान दिया है। वो तो उनको भगवान मानती हैं, कहती हैं ये भगवान है हमारे। वो नहीं देंगी बयान, कभी भी नहीं देंगी उनके विपक्ष में। उमेश सिंह लगातार आपने बताया कि वे योगी जी के करीबी हैं और वे जब भी बनेंगे मंत्री बनेंगे, तो इस तरह का भी आपने आरोप लगाया था कि इसमें क्या कुछ है? उन्होंने एक बार नहीं, उन्होंने 101 बार कहा है कि मैं मंत्री बनूंगा और कारागार मंत्री बनूंगा। मैं रिटायर होने के बाद इलेक्शन लड़ूंगा और तब मैं बताऊंगा जो मेरे खिलाफ अगर बयान देगा, चाहे सिपाही हो, डिप्टी जेलर हो या कोई भी हो, फिर मैं उस समय बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। और योगी जी तो मेरे भाई है ही हैं, छोटे भाई, मेरा उनका आना जाना है। अच्छा, योगी जी का से नज़दीकियां बढ़ाकर, उनका हवाला देकर, क्या जिला कारागार में उनका जो है कि भ्रष्टाचार भी चलता है और उनकी दबंगई भी उसमें चलती है? दबंगई चलती है और बाकी भ्रष्टाचार को हम नहीं कह सकते। दबंगई चलती है, भ्रष्टाचार बस यही कहेंगे कि औरतों के प्रति उनका
बिल्कुल जीवन जो उनका है अंतरात्मा हो या जो भी हो बिल्कुल भ्रष्ट है। बिल्कुल इन पे कई और जगह भी इस तरह का आरोप लग चुका है। इनके और जेलों पे कितने आरोप लग चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम 2 ही लोग हैं, 3 लोग जो प्रताड़ित हुए हैं। अच्छा, अभी योगी जी के वे करीबी बताए जा रहे हैं, तो योगी जी से आप क्या मांग करना चाहते हैं? योगी जी से हम यही मांग करना चाहते हैं, अगर हम मिल गए अगर उन्होंने हमसे बात की या हम उनसे मिले तो हमारी यही प्रार्थना रहेगी कि इनको यहाँ से हटा दिया जाए और या हमको यहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि इनके साथ रहना असंभव है। ऐसे गंदे आदमी के साथ हम नहीं रह सकते। मोदी जी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी देते हैं और लगातार अपने चुनावी भाषण में इनका प्रमुख बयान माना जाता है, नारा माना जाता है। तो ये बताइए कि आज आप डिप्टी जेलर हैं और इस पद पर हैं और आप पर प्रताड़ित किया जाता है, हरासमेंट का आपने आरोप लगाया है, तो कितना कठिन है इनका ये नारा और कितना कठिन है आपका इस वक्त नौकरी करना? देखिए, मोदी जी की बात है तो वो तो ये काम करते ही हैं, उनका तो ये कहना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ या जो भी, हमें उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। हमें बस उनसे यही प्रार्थना है कि बस वो मेरी प्रार्थना को सुने और ऐसे अधिकारी को हटाएं, तभी बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा कामयाब हो सकता है, अन्यथा ये कामयाब नहीं होगा। ऐसे ही महिलाएं डरती रहेंगी, अधिकारियों से डर के जान दे देंगी, कोई मेंटल हो जाएगा और कोई पागल हो जाएगा, कोई आत्महत्या कर लेगा, कोई फांसी लगा लेगा, इसी तरह होगा। अपने जान का खतरा है और परिवार पर भी खतरा है, इस तरह का भी आपने वीडियो में कहा था। तो ये बताइए कि किस तरह से वे भयभीत करते हैं आप लोग को? भाई हमको तो जैसा लगता है कि अगर हम इनके विपक्ष बोल रहे हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं, हमारे बच्चों को उठवा सकते हैं, हमको गोली मरवा सकते हैं, हमारे पति को उठवा सकते हैं, हमारे परिवार को उठवा सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये हम खुलेआम कह रहे हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, इससे पता चला है कि आपने मतलब प्रताड़ना इस लेवल की थी कि आपने आत्महत्या तक अपने दिमाग में सोची। हाँ, मैंने सोच लिया था कि जो है एक दिन हम इनके ऑफिस में ही आत्महत्या कर लेंगे। हमने ये सोचा था, मेरे माइंड में आया था। हम रोते हुए आए तो मेरे बच्चों ने हमसे पूछा, हमने कहा एक दिन ये ऐसा ऐसा बोलता है कि हमको असहनीय हो जाता है, हम एक दिन इन्हीं के ऑफिस में लटक जाएंगे। और हम मुख्यालय में भी कह के आए थे, अगर हमारी बात को नहीं सुना गया तो मैं उनके ऑफिस में ही आत्महत्या करूँगी, क्योंकि सुनते सुनते मैं परेशान हो गई, अब मैं सुन नहीं पाऊंगी। अच्छा, ये बताइए कि वो पावरफुल भी हैं और मीडिया में आपने बयान दिया है, तो क्या लगता है कि मीडिया में बयान देने के बाद और आपकी समस्या और बड़ी हो जाएंगी? बिल्कुल बड़ी हो जाएंगी, मेरी समस्या हो सकता है बड़ी हो जाए और हो सकता है ना हो, लेकिन आपने बताया कि कई जगह आपने गुहार लगाया, तो उन पे जांच क्यों नहीं हो पाती है? आखिरकार उमेश सिंह का इतना ताकतवर कैसे हैं? उनका कहना ये है कि कोई कुछ भी कर ले, मुख्यालय से लेके शासन से लेके सब बिका हुआ है, मैं सबको इतना पैसा खिला दूंगा कि कोई कुछ भी कर ले, मेरे खिलाफ कोई लिख पढ़ा ही नहीं सकता। बस यही बोलते हैं कि सब पैसे के भूखे हैं, मैं इतना ना उनके मुंह में ठूस दूंगा कि कोई मेरे खिलाफ बोलेगा ही नहीं। इतने पैसे वाले हैं उमेश सिंह? अब पैसे वाले हैं तभी तो ऐसा बोलते हैं, या भ्रष्टाचार की कमाई है? अब वही कमाई है तभी तो बोल रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं कि आप उनके भ्रष्टाचार के मामले में आड़े आती हों, इसके लिए आप लोग को आपको तरह तरह से प्रताड़ित किया उनको इस चीज़ से डर है कि ये कहीं कह ना दे, उनको इस चीज़ से डर है, इसीलिए वो मेरे खिलाफ लिखा पढ़ी करते हैं। मेरा ट्रांसफ़र के लिए भी लिख दिया इन्होंने, मेरा डीओ भी लिख दिया। मतलब कि जिला जेल में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो रहा है? ये हम नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। नहीं। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए डिप्टी जेलर थी, इन्होंने तमाम तरीके से गंभीर आरोप लगाए जेल अधीक्षक पर कि ये हमें तरह तरह से हरासमेंट कर रहे हैं और अभी देखना दिलचस्प होगा। इन्होंने अभी तरह तरह से ज्ञापन दिया, मीडिया में बयान दिया, अब देखते हैं आगे क्या कुछ कार्रवाई होता है। मिलते हैं अगले खबर साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।